everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti. I am an educator and today we will discuss questions of chapter number 3, that is pair of linear equations in two variables. ऐसे तो हम इसमें से कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें भी हम चैप्टर में जो रूल्स था या जो फॉर्मूलाज थे उसको यूज करके सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से. Which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. ठीक है, तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है फाइंड आउट करना है. अगर कंसिस्टेंट है तो जो भी सोल्यूशन है उसको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. तो क्योंकि जो हम रूल यूज करते हैं, रूल यूज करने के टाइम पे हम a1, a2, b1, b2 और c1, c2 निकालते हैं, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला यूज होता है. पहले वो जनरल फॉर्मूला के हिसाब से हम ये दोनों इक्वेशन को चेंज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे चेंज जब करेंगे क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल we will now find out the value of all. ठीक है, तो a1 is equal to 1, b1 is equal to 1 और c1 is equal to minus 5 from equation number 1. In the same way we will find out a2 is equal to 2, b2 is equal to 2 और c2 is equal to minus 10 from equation number 2. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूल यूज करेंगे टू फाइंड आउट वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो कौन सा रूल यूज होगा, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो अभी तीनों का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं. तो a1 अपॉन a2 1/2 हो गया, b1 अपॉन b2 भी 1/2 और c1 अपॉन c2 माइनस 5 बाई माइनस 10. कैंसिल करते हैं इसको, तो ये भी हो गया 1/2. इसका मतलब क्या है, ये जो तीनों था ये तीनों का वैल्यू सेम आ गया. If all these three are same, तो क्या हो जाएगा, the equations are coincident. जो भी लाइन बनेगा ग्राफ में या जो दोनों इक्वेशन है वो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन में मीट करेंगे. सो दैट इज व्हाई दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस. अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है तो दे आर कंसिस्टेंट, अगर सोल्यूशन नहीं होता है सो दे आर इनकंसिस्टेंट. ठीक है, अगर कंसिस्टेंट हो गया तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, उसको अभी हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो इक्वेशंस हमारे पास है इसी इक्वेशंस में से हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके हम देखेंगे कि वेदर दिस लाइंस आर कोइंसिडेंट और नॉट. तो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई. तो इसमें से हम अभी क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. तो हम y का अभी कुछ भी वैल्यू लेते हैं और उसमें से हम फाइंड आउट करते हैं x का वैल्यू. लेकिन हमेशा याद रखना, जब y का वैल्यू या x का वैल्यू कोई भी वेरिएबल का आप जब वैल्यू लेते हो तो हमेशा छोटा वैल्यू लेना, ताकि ग्राफ में वो बहुत बड़ा बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करना ना पड़े. ठीक है, तो इफ y इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4. इन द सेम वे y इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, एंड y इज इक्वल टू अगर 3 होता है तो x इज इक्वल टू 2. नाउ राइट ऑल दिस वैल्यू इन द टेबुलर फॉर्म. तो क्या हो जाएगा, x और y को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो जितना भी वैल्यूज निकला था सारा वैल्यूज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2. ठीक है, अभी इसको फाइंड आउट करने के लिए y का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4. देन y का वैल्यू अगर 2 लेते हैं देन x का वैल्यू आ जाएगा 3 एंड y का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं देन x का वैल्यू आ गया 2. अगेन वी विल राइट ऑल दिस वैल्यू इन द टेबुलर फॉर्म. तो टेबल ले लेते हैं x और y और उसमें जितना भी वैल्यू निकला था सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, अभी जो दो टेबल हमारे पास हो गए, x और y का वैल्यू फॉर द फर्स्ट इक्वेशन एंड x एंड y का वैल्यू फॉर द सेकंड इक्वेशन. ठीक है, ये दोनों टेबल का जो वैल्यू है इसको हम अभी रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर में. ठीक है, तो ग्राफ ले लेते हैं, दिस इज द ग्राफ एंड हियर सारा जितना भी मार्क्स करना है ये सारा ऑलरेडी मार्क करा हुआ है 2 to डिफरेंस में. ठीक है, बोथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में. ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है एक्स डैश, ये है वाई एक्सिस और ये हो गया वाई डैश, और बीच में सेंटर में हो गया ओरिजिन ओ. ठीक है, नाउ वी विल पुट द वैल्यू. तो जब सॉल्यूशंस हम ग्राफ में लेंगे तो उस टाइम पे क्या करेंगे, जो दोनों टेबल था पहले टेबल ले लेते हैं ताकि वो इजी हो जाएगा हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए. तो x का वैल्यू अगर 4 होता है तो y का वैल्यू कितना होगा, 1. तो x का वैल्यू 4 यहाँ पे हो गया और y का वैल्यू 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं. x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 2, तो 2 और 4 के बीच में ये 3 आ गया, तो यहाँ पे हो गया 3 और 2. देन नेक्स्ट है
x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू है 3, तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी विल राइट ऑल द वैल्यूज एंड देन वी विल जॉइन दीज 3 वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। एक ही लाइन में आ गया। देन सेकंड केस में 4 एंड 1, x का वैल्यू अगर 4 होता है, y का वैल्यू 1, ये ऑलरेडी मार्क्ड है, ठीक है। सेकंड वन 3 एंड 2, अगेन ये भी मार्क्ड है 3 एंड 2, एंड थर्ड वाला है 2 एंड 3, तो थर्ड वाला भी ऑलरेडी मार्क्ड है। इसका मतलब जो टेबल नंबर 1 था और टेबल नंबर 2 था, दोनों का वैल्यू सेम है। तो अगर सेम होता है देन व्हेन वी विल ड्रॉ द लाइन इट विल मीट द सेम लाइन, ठीक है। पहले जो हमने लाइन ड्रॉ करा था और अभी जो लाइन हमने ड्रॉ करा है, दोनों एक ही लाइन में कोइंसाइड करेंगे। सो दैट इज व्हाई वी हैव नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दीज इक्वेशंस। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, x minus y is equal to 8 and 3x minus 3y is equal to 16. अभी क्या करना है, अगेन वी हैव टू राइट दिस इन द जनरल फॉर्मूला फॉर्म, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला जो है उसमें उसको पहले चेंज करते हैं। तो x minus y minus 8 is equal to 0, 3x minus 3y minus 16 is equal to 0। अभी हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला के हिसाब से आ गया। नाउ अभी हम फाइंड आउट करेंगे a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1 और c1 इज इक्वल टू -8 हो गया, ये वाला इक्वेशन में से। और सेकंड इक्वेशन में से a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -16, ये हो गया सेकंड इक्वेशन में से। नाउ वी विल अगेन यूज द फॉर्मूला बाय व्हिच वी विल फाइंड आउट वेदर इट इज कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन होता है तो क्या होगा, पहले वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि फर्स्ट वाला 1/3, सेकंड वाला भी इसको अगर प्लस कर देते हैं तो 1/3 हो गया, लेकिन लास्ट वाला अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो 1/2 हुआ। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इफ दिस इज सो द इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगे तो क्या होगा, देयर इज नो पॉसिबल सोल्यूशन। अगर पॉसिबल सोल्यूशन नहीं होगा देन द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अगर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हुए देन वी डोंट हैव टू शो इट ऑन द ग्राफ पेपर। क्लियर? डन? ओके स्टूडेंट्स, आज जैसे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ऐसे और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो हमेशा ध्यान में ये रखो कि वैल्यूज जो लेते हो वैल्यूज हमेशा छोटा ही लेना है, क्योंकि उसमें आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आसानी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी हम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उसको बार बार आप प्रैक्टिस करो ताकि वो चीज आपको इजीली रिमेम्बर हो जाए। And to get more, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon to get my new upcoming videos. Thank you for watching.